चलिए बाबू, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है जी, वास्तविक संख्या, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ से 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन केवल पहला चैप्टर से हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मैं आज आपको पहला चैप्टर का वो संपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है और जो इस बार पूछा जाएगा। यानी आज का अगर क्लास आप लोग करते हैं बाबू, तो इतना समझ लीजिएगा, टेंशन फ्री हो जाइएगा कि पहला चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, वो छूटने वाला नहीं है। मैं आज के क्लास में जितना क्वेश्चन आपको कराऊंगा, समझ लीजिएगा कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर बाहर उससे पूछा ना, तो मेरी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पूरे चैप्टर बाय चैप्टर, जो आपका ये कुछ दिन बचा हुआ है एग्जाम बाबू, बहुत ही कम समय बचा है, मैं पूरे चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने इजी तरीके से, बिना ज़्यादा समय लगाए, आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? और जितना मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको मैथ का, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ना जो आपके एग्जाम में इससे बाहर आएगा। ये 100% गारंटी है बाबू। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर यदि नए हैं, अगर वह चाहते हैं कि 10वीं 12वीं की तैयारी बेहतर तरीके से हम करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबा दीजिएगा तो फ़ायदा ये है बाबू, जैसे ही आपके क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा या लाइव किया जाएगा, आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा और आप क्लास में अच्छे से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा बाबू, कोई वीडियो का स्किप नहीं करेगा, नहीं कोई भगाएगा। आपको पूरा एग्जाम में समझिए कि तैयारी करना है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। ये मत सोचिएगा कि एक छोटे यूट्यूबर है तो ये क्या पढ़ाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पर भले ही नया आया हूँ बाबू, लेकिन ऑफलाइन संस्था हम लोगों की बहुत पहले से चल रही है। बहुत ऐसे आपको ऑनलाइन वाला दिखाई दे रहे हो कि ऑनलाइन पढ़ा रहा है, बाद में ऑफलाइन कर रहा है। हम लोग पहले से ही ऑफलाइन चलाते हैं। सोशल मीडिया पे भले आदमी आया है, अब आप लोगों को क्लास ले करके थोड़ी सी सेवा की भांति से, कि बच्चों को, बहुत ऐसे बच्चे थे जो फी दे करके नहीं पढ़ पाते थे, तो मैंने ये सोचा कि यूट्यूब के माध्यम से ही क्यों नहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा को प्रोवाइड करें। तो मेरी मकसद है कि आप सबके पास निःशुल्क शिक्षा को पूरे अच्छे तरीके से पहुंचाना। आप एक बार क्लास को बिलीव करके पूरा देखिएगा, सच में आपको लगेगा ना कि ये यूट्यूब चैनल आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि बहुत लोग को ये लगता होगा ये तो सब्सक्राइबर कम है, तो ये क्या पढ़ाते होंगे। देखिए बाबू, किसी के पास सब्सक्राइबर एक बाइक नहीं आते हैं। वो लोग भी पहले शुरू ऐसे ही किए होंगे, भले आपको अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट किए होंगे। तो आप एक बार इस चैनल के भी साथ तो जुड़ करके देख लीजिए ना, क्योंकि इस चैनल के साथ भी आप जुड़ करके अगर देखेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा, नहीं दूसरे चैनलों से कहीं बेहतर ये चैनल है। भले स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो सब्सक्राइबर कम ही होते हैं, तो आप सब्सक्राइबर पे मत जाइएगा। आप इस क्लास की क्वालिटी को देखिए, इसके कंटेंट को देखिए और अपने एग्जाम के साथ जोड़ के देखिए, क्या आपके एग्जाम के लिए फायदा है या नहीं है। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी। देखिए मैं बता दूं आपको, जितनी भी संख्याएं होती है बाबू, सभी संख्याओं में आधा सम संख्या होता है और आधा विषम संख्या। अगर 100 संख्या की बात हम करें तो 50 को सम संख्या होता है, 50 को विषम संख्या। क्योंकि हमारी जो संख्या होती है वो सम और विषम संख्या से मिल के बनी होती है, और दोनों संख्या के समान। एक सम संख्या आएगा तो उसका अगला विषम होगा, फिर उसका अगला सम होगा, फिर उसका अगला विषम होगा। उस तरीके से बाबू 0 और 50 के बीच ना
कुल कितनी अपरिमेय संख्या होंगी, सॉरी विषम संख्या होगी बाबू 25। कितनी विषम संख्या होगी जी 25। देखिए 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात। तो आपको बता दें 5, 15 और 20, ठीक है, 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आपको निकालना है बाबू। तो 5, 15 और 20 का आप एलसीएम निकालिएगा बाबू तो 60 आएगा, और इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 5। देखिए एलसीएम आप ऑलरेडी इसका निकाल के देख सकते हैं, आपको एलसीएम आता होगा, और एचसीएफ वही होता है बाबू जो तीनों संख्याओं में कॉमन होता है। तीनों में कॉमन आपका 5 है तो 5 हो गया था, तो 12, 25, 60, 12/1, यानी आ गया बाबू 12.1। तो मैं कह सकता हूँ बाबू कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 12.1। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है बाबू? आपको ये चेक करना है अपरिमेय कौन नहीं है। तो पहले जान लीजिए कि अपरिमेय कौन होता है। अगर आपको संख्या कोई रूट में दिया गया हो, अगर रूट वाला संख्या का, ठीक है, अगर रूट वाला संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाता तो आप समझ लेंगे कि वो अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए तो 10 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपसे पूछा अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी ऑप्शन गलत है। लेकिन 121 का वर्गमूल निकल जाएगा, और कितना होगा 11। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी सही होगा, क्योंकि √121 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल गया। अब वर्गमूल निकल गया तो अपरिमेय नहीं परिमेय हो जाएगा। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा जी, वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा, राइट। चलिए बाबू अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या a और 18, ठीक है, का लसा 36 और मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं बाबू, प्रश्न कहता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है उसके मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपके पास दिया है a और 18, इसका लसा है 36 और मौसा है 2, ठीक है, इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। देन आपका 18 दूना 36 कट जाएगा, a बराबर 2 दूना 4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है बाबू वो है आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर का आंसर मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। चलिए कह रहे यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? देखिए बाबू, जो अभाज्य संख्या होता है ना, आप हमेशा याद रखिएगा एज अ ट्रू लाइन, ठीक है। ये सत्य कथन होता है कि जो भी दो अभाज्य संख्या होती है ना, तो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है बाबू? 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। आपका ऑप्शन बिल्कुल सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वही होती है जो किसी संख्या से नहीं कटती है। तो 15 तो कट जाता है, 16 भी कट जाता है, 25 भी कट जाता है, 29 नहीं कटता। चलिए 3.27, ठीक है, वो 3.27 आपसे पूछ रहा है कि कैसी संख्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला है 3.27 है। ऑलरेडी आप कह सकते हो एक परिमेय संख्या क्योंकि इसे p/q के रूप में बदला जा सकता है,
ठीक है, p बटा q के रूप में बदला जा सकता है। यदि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है तो आप हमेशा याद रखेंगे बाबू, जो सम संख्या होता है ना वो किसके रूप में रहता है, 2m के रूप में रहता है। 2m, 2m प्लस 2, 2m प्लस 4, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा आपको। तो चूंकि 2m दिया हुआ है तो 2m का होता है मान लीजिए 2m और 2m प्लस 1, यही पॉसिबिलिटी बनेगा, क्योंकि जब b का मान लीजिए 2 है तो r देन 0 और 1 होगा। ठीक है, r 0 और क्या होगा बाबू 1, एक आएगा 2m और एक आएगा 2m प्लस 1, तो 2m प्लस 1 तो विषम रूप है और 2m क्या होगा, समरूप होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा अपरिमेय नहीं है, जहाँ भी आपको वही बताना। देखिए इसका वर्गमूल तो आपका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए इसका आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका देखिए 7 3 के 21, 7 5 35, ये आपका अपरिमेय है। √3 √6 ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है बाबू, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल चुका। और मैं आपको बताया हूँ जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो अपरिमेय कदाई नहीं होगा। ठीक है जी, अगर वर्गमूल निकल जा रहा तो समझ लीजिएगा कि अपरिमेय, अपरिमेय तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपरिमेय वही होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है बाबू, तो दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है ना जिसका क्यू का जो फैक्टर होता है बाबू, क्यू हर जो 2 और 5 के रूप में रहता हो। तो आप देखिए जहाँ देखिएगा 3/8 आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 8 जो होता है तो 2 का क्यूब होता है। यहाँ देखिएगा तो 3 5 होगा, यहाँ देखिएगा तो 7 का क्यूब होगा, उसका फैक्टर कर लीजिएगा, तो 2 और 5 रहेगा तो ही पॉसिबल, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होगा, आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है बाबू वो है आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, 6/15 का दशमलव प्रसार। बहुत ऐसा बच्चा कहेगा सर 15 तो 3 गुणे 5 होता है, ये तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो अशांत होगा, और बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। सही में बताया तो बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है ना कि अगर कटने वाला संख्या तो पहले कटा के फिर चेक करना। जैसे 6/15 है तो आपका कट जाएगा 2 6 और 5 15, यानी समथिंग क्या बचा आपका 2/5। देखिए नीचे तो 5 आ गया, तो 5 आ गया तो ये शांत होगा, और इसके अकॉर्डिंग अशांत था। बच्चे गलत करते हैं, इसलिए आप इससे बचिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको उलझाने के लिए आएंगे, लेकिन आपको उलझना नहीं है। अगला है 4 माइनस √3 है, तो सीधी सी बात है, देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और मैंने आपको बताया कि अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए, प्राप्त संख्या आपका अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या होगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है बाबू, तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसका तो निकल जाएगा वर्गमूल, परिमेय संख्या क्योंकि 6 8 हो जाएगा, इसका 1/9 होगा, इसका भी मान लीजिए 7 हो जाएगा, लेकिन सी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। जब भी रूट में दिया होगा तो आप समझ लीजिएगा जिसका वर्गमूल निकलेगा परिमेय है, वर्गमूल नहीं निकला अपरिमेय है। राइट, अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती होगी बाबू तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है जी, कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगा, 6 9 15 11। देखिए अभाज्य वही होता है जो किसी से नहीं कटता है, ये तो गलत बात है, ये भी गलत बात है, ये भी गलत, क्योंकि ये तीनों 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, लेकिन 11 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, इसलिए अपर में। अब अभाज्य संख्या वही होगा जो किसी से नहीं कटता होगा, और भाज्य जो खुद से भी कटता हो, किसी अन्य से भी कटता हो। ठीक है, चलिए दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है बाबू, आप एनी टाइम याद रखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच ना बाबू, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत
मतलब इतना परिमेय संख्या होगा कि आप कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते, इसलिए अनंत कह दिया जाता है। 11/15 का 10 देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है आपका। देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, क्या है, देखिए 11/15, चूंकि यहाँ तो कटने वाला नहीं है, और 15 का फैक्टर होगा 3 × 5, एज नो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 5। आपको शांत होने के लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए आप बिल्कुल कह सकते हो बाबू कि ये क्या अशांत है, क्या है, अशांत है जी। चलिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए अपरिमेय वही होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका हो जाएगा 7, 3, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 8/6 हो जाएगा, बट सी का नहीं हो सकता था। √2 है, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी संख्या रूट में वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बाबू। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा। देखिए चाहे 2 हो चाहे 2 से अधिक हो बाबू, अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए तो आप समझ लेंगे तो उसका मौसा यानी HCF 1 होगा। 2, 4, 5, 10 कितना वो अभाज्य संख्या दे दे, उसका मौसा 1 ही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी से कटता ही नहीं है, इसके अंदर कुछ कॉमन होगा ही नहीं, एक ही सिर्फ प्रेजेंट होता है सब में, इसलिए HCF 1 होगा। इसमें कौन परिमेय संख्या, देखिए इसका तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, यानी राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF मैं बता देता हूँ 2 होगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जब भी आपसे पूछा 2 क्रमिक सम संख्या, आप कोई भी ले लो बाबू, 10 तो उसका अगला क्रमिक 12 होगा, क्योंकि 11 सम नहीं विषम हो जाता है। कोई भी 2 संख्या आपको लेना क्रमिक, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसका फैक्टर होगा 2 × 5, इसका होगा 2 × 2 × 3, बट आपको मैथ देखिएगा एक ही चीज करेगा, सिर्फ 2, ओनली फॉर 1 कॉमन डिजिट 2, देन आपका जो HCF होगा बाबू 2 हो जाएगा। आप याद रखेंगे जब भी 2 अगर संख्या की बात किया जाए क्रमिक सम संख्या, आप याद रखेंगे उसका HCF कितना होगा, 2 होगा। चलिए अगला है बाबू, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा a b का लसा निम्न में से किसके बराबर हो? मैं बता दूं, 2 संख्याओं का जो मौसा और लसा होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है बाबू। दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है जी, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। एल्गोरिथम विभाजन से 2 धनात्मक पूर्णांकों में किसे परिकलित करने की तकनीक, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या प्राप्त करते हैं बाबू, मैं आपको बता दूं, हम लोग उससे मौसा प्राप्त करते हैं जी, HCF प्राप्त करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए पाई है, आप याद रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही पूछ दे बाबू पाई का जो मान होता है 22/7, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि 22/7 तो परिमेय संख्या पाई का ही मान होता है, तो जब पाई अपरिमेय है तो 22/7 भी अपरिमेय, बिल्कुल नहीं, पाई अपरिमेय है लेकिन उसका मान परिमेय संख्या है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? √7, √3/7, √2/5, √75/48। देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं, यहाँ भी नहीं निकलेगा, बट देखिए इसको आप लिख सकते हैं 25×75, इसको लिख सकते हैं 16×48, तो रूट में 3 से 3 कट जाएगा, 25 के वर्गमूल 5 और 16 के वर्गमूल 4, यानी इसका आंसर आएगा वो 5/4 है। 5/4 एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा जी। √3 और √5 है, ऑलरेडी बता दे बाबू आपको, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 3 का वर्गमूल निकलता है ना 5 का निकलता है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? मैंने आपको बताया दशमलव प्रसार उसी का शांत होगा जिसका फैक्टर 2 and 5। यहाँ देखिएगा 2 and 5 नहीं है, यहाँ भी 2 and 5 नहीं है, क्यों? क्योंकि 21 का अगर लिखिएगा तो 21 × 10, 21 का लिखिएगा तो 3 × 7, ठीक है। 88 का भी नहीं होगा क्योंकि 11 × 8 होगा, भले 2 हो जाएगा लेकिन 11 आ गया। लेकिन यहाँ देखिए 16 × 10, 16 को लिख देंगे और 2 के पावर 4, 10 को लिख देंगे 2 5, यानी इसमें 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा।
और जिसका हर का फैक्टर 2 और 5 रहेगा वही शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। चलिए 2.1 2 देखिए, जब भी अगर किसी संख्या के बीच में हो कोई संख्या क्रमिक रूप से बढ़ते चल जाता है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि वो अपरिमेय संख्या है। क्रमिक रूप से बढ़ते चल जाएगा तो अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिएगा ध्यान से। √3/√12, तो देखिए √3 से √12 कट जाएगा √4 बार में, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी 1/2 आएगा, और 1/2 एक क्या होता है बाबू, परिमेय संख्या होता है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 3 माइनस √3 क्या है जी, देखिए ऑलरेडी √3 अपरिमेय संख्या है, तो उसके साथ कुछ भी जोड़ा घटाया जाएगा अपरिमेय होगा। यहाँ देखिए ये जो आपका संख्या क्या हो जाएगा बताइए, 11.23564, इसको p/q के रूप में बदला जा सकता है बाबू, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि हम लोग इसे p/q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए 5.23 डैश डैश, ठीक है 5.23 डैश डैश, ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन है 1/√7 क्या होगा बाबू, ठीक है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। भाज्य ए भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा आर का जो वैल्यू होता है ना बाबू, वो हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। आर का जो वैल्यू होता है हमेशा बी से छोटा होता है, यानी आर का वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ा, बी के बराबर और बी से छोटा। बिल्कुल बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा, बराबर बिल्कुल नहीं होगा। याद देखिए 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, और बी से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 5√2 क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या। 5.237 देखिए ऑलरेडी आपको दिया, एक परिमेय संख्या हो जाएगा जी, क्योंकि इसे p/q के रूप में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, निम्नलिखित संख्याओं में से बी जाती है माने अलग कौन है, तो आपको अलग 11 लग रहा होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 5/7, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ठीक है, तो ये जो तीनों संख्या था बाबू ये एक साथ है, और सी इसमें सबसे अलग था। चलिए अगला देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन था बाबू, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या कहा है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सा होगा, देखिए 16 4 25 5, यानी सी होगा। निम्न में कौन अलग है बताइए, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये अलग है अपरिमेय संख्या। संख्या 0.32 को p/q के रूप में जहाँ क्यों लिखा जा सकता है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बताना है क्या हो सकता है। देखिए तो मैं आपको बता दूं, इसका अगर आपको बनाना होगा बाबू, ठीक है तो क्या करेंगे, देखिए इसको x tan आपका होता है ना 0.322 हो जाएगा, tan x से आप मल्टीपल करते हो तो 3.22 हो जाएगा, एंड फिर 100 से गुणा करोगे, मैट्रिक भी बताऊंगा बट आपको पहले समझाने के लिए बता देता हूँ। 32.22 हो जाएगा, जितना डिजिट होता है उतना बार हम लोग 10 से गुणा करते हैं, इक्वेशन बना लेंगे। 100x में से 1x जाएगा, नो क्यों, क्योंकि 10 के बाद यहाँ 3 से शुरू है, लेकिन हमारे पास तो 10 के बाद 2 है, तो हम एक उसी को मानते हैं बाबू जिसमें 10 का अंक बराबर होता है, तो इसको मानेंगे हम एक। 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90x। इसमें से देखिए आपका 2 0 हो जाएगा, 32 में से 3 जाएगा तो 29, यानी दैन x बराबर 29/90 होगा। अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, देखिए ये आपको दिया 0.32, तो आप पहले लिख दीजिए 32। अब ध्यान दीजिएगा रैंकिंग सिर्फ 2 पे है बाबू, 3 पर नहीं है, तो आपको 3 घटाना होगा। 10 के बाद 2 डिजिट है, यानी 100 लिखना होगा। अब देखिए रैंकिंग जो है पहला संख्या को छोड़ के दूसरा पे है, दैन आपको 10 घटाना होगा। कितना घटाना होगा, 10, क्योंकि दूसरा पर रैंकिंग है। ठीक है, चलिए अगर दोनों पर आता रैंकिंग तो हम 1 घटाते, लेकिन यहाँ 2 डिजिट्स हो जा रहा है, इसलिए आपको 10 घटाना होगा, तो घटाइएगा तो 29, और यहाँ आ जाएगा 90, यानी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही होगा बाबू। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, देखिए इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 3 दशमलव समथिंग होगा बाबू, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 5 का होता है 2.4,
4 1 4 और यही सही होगा। ठीक है, यही सही होगा। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सत्य है। माने अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, या एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं। देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही कथन आपका क्या है बाबू, सत्य है। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है बाबू। यदि n प्राकृतिक संख्या तब रूट n है, n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं, हमेशा अपरिमेय संख्या जी, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं। एक चीज कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन आपका आ सकता है। जानते हैं क्यों? देखिए बाबू, क्योंकि जो रूट n है, अगर जहाँ 4 आएगा तो 4 के वर्गमूल 2 प्राकृतिक संख्या होगा, अगर 3 आ गया तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या।